उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर के हाई कोर्ट अब सख्त है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। इस याचिका की सुनवाई के दौरान पिछली तारीख पर हाई कोर्ट ने सरकार को संविधान के उल्लंघन ना करने की सख्त चेतावनी दी थी और पंचायत चुनाव को सही समय पर कराने को लेकर के सरकार से हाईकोर्ट ने पूछा था कि तारीख कब घोषित की जाएगी। जी हां, बुधवार यानी कि 25 मार्च को इस याचिका पर सुनवाई थी, लेकिन समयाभाव के कारण यह सुनवाई नहीं हो सकी और अब आसार ये नजर आ रहे हैं कि अप्रैल माह के प्रथम सप्ताह में वो तारीख घोषित हो जाएगी जिस तारीख को उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को संपन्न कराया जाएगा। जी हां, नमस्ते, मेरा नाम है अंजनी तिवारी और आप देख रहे हैं गांव देहात। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर के प्रत्याशी इंतजार कर रहे हैं। बहुत सारे प्रत्याशी जो पिछले साल से ही अपने आप को पंचायत चुनाव के दावेदार के रूप में सामने लेकर आ रहे थे, लेकिन तारीखों के ऐलान ना होने के बाद उनकी जेबें भी ज्यादा ढीली हो रही थी और अब सभी चुपचाप बैठ गए हैं क्योंकि पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। उसके पहले आरक्षण सूची भी जारी नहीं हुई है कि उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में किस ग्राम पंचायत में कौन सी सीट आएगी और किस वर्ग के लोग इस चुनाव में प्रतिभाग कर सकते हैं। पंचायत चुनाव की तारीखों के पहले आरक्षण सूची को लेकर भी मंथन चल रहा है और यही आरक्षण सूची एक वजह है जिसके कारण से पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हो पा रहा है। इस संबंध में हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई और उस याचिका पर लगातार सुनवाई के बाद सरकार पंचायत चुनाव को लेकर के अब सख्त और गंभीर नजर आ रही है। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी हाई कोर्ट के उस आदेश के बारे में और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि अभी तक पंचायत चुनाव को लेकर के कहां तक तैयारियां पूरी की गई हैं। गांव देहात चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरा आपसे निवेदन है, वीडियो के पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जी हां, आप बात करते हैं उस हाई कोर्ट के निर्णय के बारे में। पिछली सुनवाई पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था, याचिका में जवाब मांगा था, संविधान के अनुच्छेद 234 के तहत पंचायतों का कार्यकाल पूर्ण होने के पहले जो 5 वर्ष की उनकी समयावधि है उसके भीतर ही पंचायत चुनाव की घोषणा कराई जानी आवश्यक है और चुनाव भी कराया जाना आवश्यक है।